AQI का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और हमारी दिल्ली यानी पूरा NCR एक रेड जोन में आ चुका है। क्या है इसकी वजह जानते हैं इस रिपोर्ट में। देखिए, दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण का स्तर फिर एक बार फिर गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। बीते कुछ दिनों से हवा की धीमी गति और मौसम की स्थिति के कारण बहुत ज़्यादा धूल, धुआं और स्मॉग अधिक मात्रा में जमा हो गया है। यानी एक तो जो कंस्ट्रक्शन का काम वहां पर चल रहा है, दूसरा जो वाहनों से जो धुआं निकल रहा है और फैक्ट्रियों से जो धुआं निकल रहा है, उसकी वजह से धुंधलाहट इतनी ज़्यादा हो गई है दिल्ली के अंदर कि आप मतलब 1 किलोमीटर का जो नज़ारा है वो भी आप बिल्कुल सही से देख नहीं सकते, कोई बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर। इतनी मुश्किल हालात हो गए हैं दिल्ली के अंदर। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि यदि तुरंत सही कदम नहीं उठाया गया तो स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है और सबसे ज़्यादा उन लोगों को इसके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है जो सांस के मरीज़ हैं, जो अस्थमा के मरीज़ हैं। उन लोगों को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा असर हो सकता है। हालांकि कुछ दिन पहले ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा चरण हटा दिया गया था, जिसको GRAP भी बोलते हैं, लेकिन प्रदूषण में राहत नहीं मिली। तीसरे चरण के दौरान लागू किए जाने वाले प्रमुख प्रतिबंधों में स्कूलों में खेल गतिविधियों पर रोक, यानी जो स्कूल में जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है उन पर रोक लगा दी गई थी। सेकंड ये है कि जो निर्माण कार्य हैं उन पर पाबंदी लगा दी गई थी। पॉल्यूशन फैलाने वाले वाहनों पर सख्त निगरानी और सड़क पर धूल कम करने के लिए वाटर स्प्रिंकल और टैंकर तैनात इसमें किए गए थे। आप ज़रा से सोच के ये बताएं, क्या इससे जो उन्होंने जो एयर शावरिंग गन जो लगाई है, जो धूल को मतलब कम करती है, उसको दबाती है, क्या इससे दिल्ली का जो प्रदूषण का स्तर है वो कम हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एक्सपर्ट्स ने आगाह किया है कि ग्रैप के उपायों का प्रभावी ढंग से लागू किए बिना प्रदूषण को नियंत्रित करना इसमें मुश्किल होगा। वहीं लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे बाहर कम समय बिताएं, यानी बाहर बहुत कम निकलें, जरूरत पड़ने पर ही जाएं, अन्यथा बिल्कुल भी ना जाएं। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ में आप घर पर ही स्पेंड करें। मास्क का उपयोग करें और बच्चों व बुजुर्गों की सुरक्षा पर ध्यान दें। इस पर एक रिपोर्ट और सामने है कि आज शुक्रवार का हाल क्या रहा है दिल्ली NCR के अंदर। इस समय रोहिणी की अगर बात करें, चांदनी चौक और वजीरपुर सबसे अधिक प्रदूषित क्षेत्रों में रहा है। 3 जो दिल्ली के इलाके हैं, चांदनी चौक, वजीरपुर और रोहिणी का इलाका सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है यहाँ पर जो AQI का जो स्तर है, जबकि चांदनी चौक 500 और वजीरपुर 469 तक यहाँ पर पहुंच चुका है जो वायु स्तर AQI का जो स्तर है। इसके अलावा आयानगर, जहांगीरपुरी, नोएडा सेक्टर 116, IGI एयरपोर्ट, अलीपुर, DTU और इंदिरापुरम भी उच्च प्रदूषण वाले क्षेत्रों में आ गए। आप देखिए 500 का स्तर पहुंच चुका है। ये तो एक हमारे लिए ये और दिन कम हो रहा है, हमारी उम्र कम हो रही है और यहाँ पर सरकार कुछ भी नहीं कर रही। हमें यहाँ पर और दूसरे कामों में लगा रखा है। जो आम जनता है, हमारे स्वास्थ्य की तो बिल्कुल भी परवाह नहीं है। सिर्फ परवाह है तो अपनी गवर्नमेंट की परवाह है कि कैसे हम सत्ता में बैठे रहें, सिर्फ इस चीज़ की परवाह है। लोगों की तो परवाह बिल्कुल भी नहीं है हमें और आपको। चाहे लोगों की ज़िंदगी के साथ में, हमारे अपनों के साथ में कुछ भी हो जाए, बिल्कुल भी कुछ परवाह नहीं है। आप सड़क पर आप देखें कितने वाहन हो रहे हैं सड़क पर। जो पुराने व्हीकल्स हैं उन पर भी आप अगर बैंड लगाने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो कुछ ले दे के वो भी मतलब कुछ बैंड हट जाता है। यानी एक जो समय सीमा होती है जो वाहन यूज़ करने की, एक गाड़ी को यूज़ करने की, 10 से लेके 15 साल, डीजल 10 साल और पेट्रोल है तो 15 साल। लेकिन वो जो अभी इस पर बैंड लगा दिया गया था कि नवंबर में इन पर बैंड लग जाएगा, लेकिन कहाँ बैंड लगा है। बहुत हल्ला हुआ, लेकिन लोगों ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर ऑब्जेक्शन उठाया। आप ये देखिए दिल्ली का हाल क्या हो रहा है, आप सड़कों का हाल देखिए क्या हो रहा है। रोडों पर पैर रखने की जगह नहीं है। जो पैदल चलने वाला इंसान है वो अब सोचता भी है कि मैं सड़क पर चलूँ भी या नहीं चलूँ, क्योंकि गाड़ियाँ इतनी हो गई हैं, इंसान कम हो गए हैं रोडों पर से और गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई हैं। और इसी वजह से ये AQI का जो स्तर है वो इतना हाई राइज हो चुका है जो रेड जोन के अंदर आ चुका है। और इसके अलावा अगर बात करें दिल्ली NCR के इलाके की, जैसे नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ, तो यहाँ पर भी जो प्रदूषण का स्तर है वो कोई कम नहीं है। यहाँ पर भी जो प्रदूषण का स्तर है वो बहुत ज़्यादा बना हुआ है। अभी अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद के अंदर जो वहाँ के जो RT एडमिनिस्ट्रेशन है उसने जो डीजल से चलने वाले जो भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं उन पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया। खासतौर पर ऑटो रिक्शा पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया। क्या इस पर बैन लगने से कि ये जो पॉल्यूशन है कम हो जाएगा?
पॉल्यूशन अगर आपको कम करना है तो आपको वाहनों की जो संख्या उनको कम करनी पड़ेगी, जो पुराने व्हीकल है उनको ख़त्म करना पड़ेगा, और जो नए व्हीकल आ रहे हैं BS6 मानक के अनुरूप उनको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को इनकरेज करना पड़ेगा कि पुराने वाहनों को वो बेचकर नए वाहन लें। लेकिन ये इतना आसान तो है नहीं। लेकिन अगर गवर्नमेंट अगर चाहे जिस तरीके से, और जो गवर्नमेंट के जो कैंपेन चलाए हुए हैं, जैसे SIR का प्रोग्राम है, वोटों की गिनती का, कि कौन सही है और कौन गलत है, इसी तरीके से जो प्रदूषण का स्तर है उसको भी तो कम किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से काम कर रहा है, क्या और जो दूसरे डिपार्टमेंट है इस तरीके से काम नहीं कर सकते क्या? हमारा जो फायर डिपार्टमेंट है, ये हमारा जो प्रदूषण कंट्रोल जो मॉनिटर जो काम करता है प्रदूषण के क्षेत्र में, क्या वो कम उस चीज़ को निगरानी नहीं कर सकता, उसको अप्रोच नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। लेकिन हम सबसे मेन चीज़ ये है कि हम इतने सेल्फिश हो चुके हैं कि हमें लोगों की ज़िंदगी की परवाह नहीं, हमें सिर्फ एक एक वोट की परवाह है। हमें वोट चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगी नहीं चाहिए। और यही हाल पूरे दिल्ली का हो रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए, जो एक आप गूगल सर्च करके आप अगर देखें इंडिया का जो AQI का, आप ये देखें कि कोई सा भी शहर ऐसा नहीं होगा जो 50 से कम होगा। 50 से आपको ऊपर ही मिलेगा। कोई 100 में से 10 आपको शहर मिल जाएंगे जो AQI का स्तर, जहां पर नहीं तो 99% जो इंडिया के सारे जितने भी शहर हैं, आपको या तो ऑरेंज जोन, रेड जोन, आपको ये सब मिलेंगे। ग्रीन जोन तो बहुत कम, ना के बराबर मिलेगा। जब आप इसको सर्च करेंगे गूगल पर, आप सर्च करिए अपने सिटी का नाम, जैसे आप कहीं मुंबई में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं तो AQI लेवल इन मुंबई और दिल्ली, तो जैसे ही आप सर्च करेंगे पूरा मैप आ जाएगा निकल कर। जब आप उस मैप को और क्लोज करेंगे तो और जो दूसरी और जो कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, सऊदी अरब, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़, वहाँ पर आप देखिए कि वहाँ पर इस टाइम जो AQI लेवल वो क्या है, सब ज़्यादातर आपको या तो 100 से कम दिखेंगे या 50 से कम दिखेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं अपने देश के साथ में? हम सामाजिक कामों को छोड़कर जो और दूसरे काम हैं हम उनमें लग गए हैं, और लोगों की ज़िंदगी तो हमने उनकी परवाह करना तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब जो अस्थमा के बेचारे मरीज़ हैं, जिनको फेफड़ों की दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत होती है, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि अब लाइन लगकर जो एयर प्योरीफायर होते हैं वो बिक रहे हैं। लोगों को मालूम भी नहीं अभी तक कि एयर प्योरीफायर क्या होता है। लोग लाइनों में लगकर एयर प्योरीफायर खरीद रहे हैं, 5 से लेकर 10,000 रुपये खर्च कर रहे हैं और अपने रूमों के अंदर वो सेट कर रहे हैं। पहले इन अप्लायंसेस पे खर्च, फिर इसके बाद में जो उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ेगा वो अलग से, और जो आदमी वो बीमार होगा वो अलग से। देखिए यहाँ पर पॉल्यूशन किस तरीके से एक अपना काम कर रहा है, और यहाँ पर गवर्नमेंट अपना SIR में लगी हुई है। मैं चाहता हूँ ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन इसके साथ में SIR के साथ में गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि जो दिल्ली के जो क्षेत्र है उस कैसे ना कैसे करके लोगों को इनकरेज करो, लोगों को समझाएं, टीम भेजें, जो वहाँ की जो लोकल पार्षद हैं उनके ज़रिए से टीम भेजें, लोगों को समझाएं कि जो साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए। तो ये सब कैसे होगा? ये हम और आपके मिलकर ही ये सब काम होगा। खाली मेरे अकेले करने से, ये आपके करने से ये काम नहीं होगा। हम सबको एक इकट्ठा होना पड़ेगा। हम सबको ऐसे मतलब ये कि कैंपेन्स तैयार करने होंगे, ऐसे स्लोगन्स तैयार करने होंगे ताकि लोग इनकरेज हो और कम से कम पॉल्यूशन क्रिएट करें। ये थी आज की रिपोर्ट दिल्ली NCR के AQI के ऊपर। मिलता हूँ आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद। पर नहीं तो 99% जो इंडिया के सारे जितने भी शहर हैं, आपको या तो ऑरेंज जोन, रेड जोन, आपको ये सब मिलेंगे। ग्रीन जोन तो बहुत कम, ना के बराबर मिलेगा। जब आप इसको सर्च करेंगे गूगल पर, आप सर्च करिए अपने सिटी का नाम, जैसे आप कहीं मुंबई में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं तो AQI लेवल इन मुंबई और दिल्ली, तो जैसे ही आप सर्च करेंगे पूरा मैप आ जाएगा निकल कर। जब आप उस मैप को और क्लोज करेंगे तो और जो दूसरी और जो कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, सऊदी अरब, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़, वहाँ पर आप देखिए कि वहाँ पर इस टाइम जो AQI लेवल वो क्या है, सब ज़्यादातर आपको या तो 100 से कम दिखेंगे या 50 से कम दिखेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं अपने देश के साथ में? हम सामाजिक कामों को छोड़कर जो और दूसरे काम हैं हम उनमें लग गए हैं, और लोगों की ज़िंदगी तो हमने उनकी परवाह करना तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब जो अस्थमा के बेचारे मरीज़ हैं, जिनको फेफड़ों की दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत होती है, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि अब लाइन लगकर जो एयर प्योरीफायर होते हैं वो बिक रहे हैं। लोगों को मालूम भी नहीं अभी तक कि एयर प्योरीफायर क्या होता है। लोग लाइनों में लगकर एयर प्योरीफायर खरीद रहे हैं, 5 से लेकर 10,000 रुपये खर्च कर रहे हैं और अपने रूमों के अंदर वो सेट कर रहे हैं। पहले
इन अप्लाइंसेस पे खर्च, फिर इसके बाद में जो उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ेगा वो अलग से, और जो आदमी वो बीमार होगा वो अलग से। देखिए यहाँ पर पॉल्यूशन किस तरीके से एक अपना काम कर रहा है, और यहाँ पर गवर्नमेंट अपना SIR में लगी हुई है। मैं चाहता हूँ ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन इसके साथ में SIR के साथ में गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि जो दिल्ली के जो क्षेत्र है उस कैसा ना कैसे करके लोगों को इनकरेज करो, लोगों को समझाएं, टीम भेजें, जो वहाँ की जो लोकल पार्षद हैं उनके ज़रिए से टीम भेजें, लोगों को समझाएं कि जो साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। तो ये सब कैसे होगा, ये हम और आपके मिलकर ही ये सब काम होगा। खाली मेरे अकेले करने से, ये आपके करने से ये काम नहीं होगा। हम सबको एक इकट्ठा होना पड़ेगा। हम सबको ऐसे मतलब ये कैंपेन्स तैयार करने होंगे, ऐसे स्लोगन्स तैयार करने होंगे ताकि लोग इनकरेज हो और कम से कम पॉल्यूशन क्रिएट करें। ये थी आज की रिपोर्ट दिल्ली NCR के AQI के ऊपर। मिलता हूँ आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।